नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। आज 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है। 2015 में मेघालय के शिलांग में बच्चों को भाषण देने के बाद अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। उनके सर्वश्रेष्ठ विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए सोचने वाले अब्दुल कलाम ने 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में अपना तुल्य योगदान देकर देश की सेवा की है। आज उनकी पुण्यतिथि पर मिसाइल मैन को याद करते हुए उनके द्वारा कही हुई कुछ प्रेरणादायक बातों को पढ़ते हैं। इंतजार करने वालों को उतना नहीं मिलता। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आज एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है, इसी बीच यहाँ पर सब जितने भी नेता और मंत्री हैं, सब यहाँ पर उनको पुण्यतिथि पर यहाँ पर उनको कहते न उनकी बातों को याद करते नजर आ रहे हैं, उनकी बातों को पुकारते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक व 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम की पूर्ण जीवनी, जन्म, परिवार, पत्नी, खोज, पुस्तकें, मृत्यु के बारे में आपको यहाँ पर बता दें कि अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी ग्राम, तमिलनाडु के रामेश्वरम में मुसलमान परिवार में हुआ। उनकी माता आशियाम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता जैनुअब्दिन एक नाविक थे। वे अपने नाव मछुआरों को किराए पर देते थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे। उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें बचपन से ही कार्य करना पड़ा। साथ ही साथ उनके परिवार में 5 भाई और 5 बहनें भी थी, और इतने बड़े परिवार होने के कारण उनका पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सवाटार्स हाई सेकेंडरी स्कूल से की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ स्कूल से भौतिक विज्ञान से सन 1994 में स्नातक किया। और इसके बाद सन 1955 में वे मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। सन 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सन 1969 में इसरो में परियोजना निदेशक के पद का उनका चयन हुआ और उन्होंने इस पद का काम किया। साथ ही उन्हें विक्रम साराभाई के साथ काम करने का भी मौका मिला। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV को बनाने में अहम योगदान दिया और बाद में उनका यह उपग्रह सफल भी हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो से सन 1968 में जुड़ गई व उन्होंने विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने रोहिणी उपग्रह को सन 1980 में पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित भी किया। अगर यहाँ पर बता दें कि अब्दुल कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही अनुशासन से भरे हुए थे। साथ ही यह रंग, जाति, वर्ण, गरीब, अमीर की दृष्टि से हटकर सभी को समान व्यक्ति के रूप में दर्जा देते थे। उनका कहना था कि ईश्वर ने हम सबको समान रूप से अधिकार, जन्म आदि दिए हैं। हम सब समान हैं, इसलिए हम सबको बिना भेदभाव के आपस में मिलकर रहना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शाकाहारी आहार लिया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अनेकों प्रकार से युवाओं को मार्गदर्शन दिया, चाहे वह पुस्तकों के माध्यम से हो या उनके द्वारा लिखी गई बताई गई प्रेरक पंक्तियों से हो। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियां इस प्रकार बताती है आपको। यहाँ पर हमने आपको बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी में किस तरीके के यहाँ पर निष्कर्ष किए। तो बता दें आपको, यहाँ पर आगे की अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी कोई शादी नहीं की थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।